अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश ज़ुबान ईडियम से भरी पड़ी है, लिहाजा इनका सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इस लेसन में हम 5 ऐसे ईडियम सीखेंगे जिनका ताल्लुक खाने पीने की अशिया से है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ईडियम से। पहला ईडियम है समथिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगर हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसका मतलब है कि आप इसे पसंद नहीं करते या आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ईडियम नॉट माई कप ऑफ टी, इसे हम ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना हो कि मुझे फ़लाँ चीज़ पसंद नहीं है या मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो? No, not really. Cricket is not my cup of tea. नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है या मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है। Cricket is not my cup of tea। इस तरह इस जुमले का मतलब हुआ कि मैं क्रिकेट पसंद नहीं करता या मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है। Not my cup of tea। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है Are you interested in politics? क्या तुम पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हो? नो, पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जिसका मतलब हुआ कि सियासत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। दूसरा इडियम है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ये है अमेरिकन इंग्लिश और टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ये है ब्रिटिश इंग्लिश। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क के लफ्ज़ बलफ्ज़ मानी है गिरे हुए दूध पर रोना, लेकिन इडियमेटिकली यानी मुहावरतन इसके मानी है किसी गलत काम के होने पर परेशान होना या गमज़दा होना। यानी ऐसा गलत काम जो होना नहीं चाहिए था लेकिन अब वो हो गया है और अब आप उस पर परेशान हैं या रंजीदा हैं। इस ईडियम को भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना हो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसके मानी है जो हो गया सो हो गया, अब उस पर परेशान न हो या उस पर रोना धोना छोड़ दो। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम। काश कि मैंने इम्तिहान के लिए ज़्यादा मेहनत की होती। कैन यू गो बैक इन टाइम? कैन यू, क्या तुम वापस उस वक्त में जा सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। लिहाजा जो हो गया सो हो गया, उस पर रोना धोना बंद करो और अपने फ्यूचर पर फोकस करो। इडियम नंबर 3 पर है अ पीस ऑफ केक। अब इस इडियम का क्या मतलब है? केक का टुकड़ा। फ़र्ज़ करें अगर मैं कहता हूँ कि इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक, तो क्या इसके मानी होंगे कि इंग्लिश केक का टुकड़ा है? ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ केक, तो इसके इडियमेटिकली माने हुए कि ये बहुत आसान है। इस तरह से इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक के माने हुए कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। I have my English test tomorrow and I am very nervous। कल मेरे इंग्लिश का टेस्ट है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। Don't worry, I am sure your English test will be a piece of cake। घबराओ नहीं या फिक्र ना करो, मुझे यकीन है कि तुम्हारा इंग्लिश टेस्ट बहुत ही आसान होगा। Your English test will be a piece of cake। Idiom number 4, a hard nut to crack। A hard nut to crack, इसका क्या मतलब है? ये इडियम हम ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ कोई मामला करना मुश्किल हो। बेढप और टेढ़े किस्म के इंसान के लिए हम a hard nut to crack का इडियम इस्तेमाल करते हैं। Do you think you can get him to agree to the contract? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम उसे इस कॉन्ट्रैक्ट पर राज़ी कर सकते हो? आई एम नॉट श्योर बट आई विल डू माई बेस्ट। ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक।
میں یہ بات یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے اس کانٹریکٹ پر راضی کروں۔ وہ بے ڈھب اور ٹیڑھے قسم کا انسان ہے۔ He is a hard nut to crack۔ اس طرح اس جملے کے معنی ہوئے کہ وہ مشکل، بے ڈھب یا ٹیڑھے قسم کا شخص ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس ایڈیم کو ہم کسی مشکل یا الجھے ہوئے مسئلے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے So what do you think we should do؟ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ I don't know۔ This problem is a hard nut to crack۔ مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ ٹیڑھا سا ہے یا بہت مشکل ہے۔ This problem is a hard nut to crack۔ This problem is a hard nut to crack، جس کے معنی ہوئے کہ یہ مسئلہ ٹیڑھے قسم کا ہے یا بہت مشکل ہے۔ ایڈیم نمبر 5، بریڈ اینڈ بٹر۔ یہاں بھی کوئی کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں اس ایڈیم بریڈ اینڈ بٹر کا مطلب ہے آپ کا ذریعہ معاش، روزگار، یعنی وہ کام جس سے آپ کے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ What does he do for a living؟ وہ اپنے معاش یعنی روزی روٹی کے لیے کیا کرتا ہے؟ What does he do for a living؟ Well, he does many things, but teaching is his bread and butter۔ ویسے تو وہ بہت سے کام کرتا ہے، لیکن ٹیچنگ یعنی پڑھانا اس کا اصل ذریعہ معاش ہے۔ Teaching is his bread and butter۔ ٹیچنگ اس کا اصل ذریعہ معاش یا روزگار ہے جس سے پیسے آتے ہیں اور گھر کا خرچ چلتا ہے۔ Teaching is his bread and butter۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ملے آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔